हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग पावर वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पावर पे बात की गई हो, पावर लगी हो या पावर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वहाँ पर काम करे। ठीक, तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक रहिएगा। इस पे लगभग ये मान के चलिए पावर वाले क्वेश्चन पे 2 से 3 वीडियो होंगी और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं आज का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, बस लास्ट तक रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है x की पावर b प्लस सी और होल पावर b माइनस सी। फिर ये डॉट लगा है, मतलब गुणा है। x की पावर c प्लस है और होल पावर c माइनस है। फिर अगला है x की पावर a प्लस b और होल पावर में a माइनस b। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसके ऑप्शन भी लिखे दे रहे हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है 0, 1, x और x की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले सारे लोग इसे अपनी कॉपी में लगाइए, वीडियो को रोकिए, इसे पहले सॉल्व करिए और आंसर को मिलाइए कौन सा है। ठीक है, बाकी हम बताते हैं, फिर आप मैच करिएगा। देखिए क्लास, एक बात आपको बताए, यहाँ पे हम आपको कुछ रूल बताते रहेंगे साइड में, इन्हें आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आप मान के चलिएगा कि 3 से 4 रूल हैं पूरे पावर वाले क्वेश्चन में, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसे साइड में लिखते रहेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे पहला है कि एक बात याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा कुछ दिया जाए और होल पावर में ये दिया हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है और होल पावर में 3 लिखा है। जब भी कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे आप ये ब्रैकेट हटाएंगे और जितनी भी पावर हैं इन सारी पावर को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो सबसे पहला काम इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा, तो यहाँ पे इन दोनों पावर को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखिए तो यही फार्मूला बन रहा है, ये और ये जब गुणा होगा तो ये बनेगा b प्लस सी बी माइनस सी, तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। फिर डॉट लगा दिया। फिर हमने लिखा x, यहाँ पर भी दोनों पावर का गुणा करेंगे तो ये बनेगा c प्लस ए सी माइनस ए, तो ये बनेगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये डॉट है और यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो ये सबसे पहले हमने दोनों पावर को आपस में गुणा कर दिया और ब्रैकेट हटा दिया। ठीक, तो जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, एक पावर अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो या कितने भी ब्रैकेट लगे हो, ब्रैकेट के ऊपर बहुत सारी पावर लगी हो, तो हमेशा वहाँ पे ब्रैकेट को हटा के उन सारी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल कहता है। ठीक है, तो ये हमने गुणा कर दिया। अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक दूसरा रूल होता है। एक रूल ये कहता है कि जब कभी आपको, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और ये x का क्यूब है, दोनों के बेस यहाँ पे सेम हैं, आधार बराबर हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आधार बराबर हो, बेस सेम हो और ये गुणा किया जा रहा हो तो हमेशा इनकी पावर जुड़ती है, ऐसा रूल कहता है। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ के 2 + 3 x की पावर 5 लिखा जा सकता है। तो यही काम यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और इनकी सारी पावर को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जब इनकी पावर को जोड़ेंगे तो ये सारी पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, सबके बेस सेम है तो ये सबकी पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमने सबकी पावर को जोड़ दिया। तो जब यहाँ पे पावर को जोड़ेंगे तो ये b स्क्वायर प्लस का और ये b स्क्वायर माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। ये c स्क्वायर माइनस और c स्क्वायर प्लस कैंसिल होगा, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ बचेगा x की पावर 0। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो,
अगर उसकी पावर में 0 है, घात में 0 है, तो हमेशा इसका मान 1 होता है। तो x की पावर 0 का मान 1 आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए जो 2-3 क्लास अब मेरी होंगी, इनसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आने के पूरे चांस है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, मतलब ये सारी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा। कोई बिल्कुल मान लीजिए नया है तो उसे तो पूरी बात हम समझा देंगे, हर बात को बेसिक से। लेकिन मान लीजिए कोई पहले से पढ़ रखा है, उसे थोड़ा बहुत आता है, तो लास्ट तक रहे, उसे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए एक बात आपको बताए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि पेन चलाकर की जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो डायरेक्ट बिना पेन पे ऑप्शन से या दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे उसे हम। तो यहाँ पे आप ये देखिए, जब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b² - c² बनेगा। साफ तौर पे दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यहीं से दिखाई दे रहा है कि b² - c² बनेगा। यहाँ बनेगा c² - a² और वहाँ बनेगा a² - b²। और तीनों x हैं तो तीनों की पावर जुड़ जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब तीनों की पावर को जोड़ेंगे तो सीधे x लिखेंगे और तीनों की पावर को जोड़कर लिख देंगे। मतलब पेपर की अगर बात की जाए, अगर आपको पेन चलाना है, वैसे तो पेन नहीं चलाना है, लेकिन फिर भी आपको अगर पेन चलाना है तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको लिखना नहीं है, केवल आप इतना लिखेंगे और इनकी पावर को जैसे ही काटेंगे बस सब कुछ दिखाई देगा कि x की पावर 0 होगा और x की पावर 0 का मान डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ठीक है, तो पेपर में कम से कम स्टेप लिख के जल्दी से जल्दी आंसर लाने पे काम करना है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं क्लास। एक और क्वेश्चन आपके लिए है बढ़िया सा, इसे भी समझते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, देखिएगा सभी। ठीक, तो एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुई है क्लास की, आगे थोड़े इजी क्वेश्चन भी हैं, टफ भी हैं। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लेंगे ये सारे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 4 की पावर -1, एक ब्रैकेट है, फिर -1, एक अगला ब्रैकेट -1 और एक और ब्रैकेट है और माइनस का 2 है। ठीक है, आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। एक ऑप्शन है 4, एक है 16, एक है 1/16 और एक है -16। ठीक है, देखिए ये भी बड़ा इजी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है कि अब क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए तो अभी आपको एक रूल बताया था हमने। रूल ये कहता है कि जब भी कोई भी संख्या पे पावर लगी है और पावर के बाद ब्रैकेट लगा है, उसके ऊपर फिर से पावर लगी है, तो हमेशा वो ब्रैकेट हटाया जाता है और दोनों पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बात आपको बताए, 2 पावर हों या 3 ब्रैकेट हों, 4 ब्रैकेट हो, कितने भी ब्रैकेट लगे हों, अगर ब्रैकेट पे पावर लगी है तो ब्रैकेट हटाने के बाद सारी पावर का हमेशा मल्टीप्लाई ही किया जाएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, और ये जितनी भी पावर हैं सारे ब्रैकेट हटा देंगे और इन सारी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे होगा -1 इंटू -1, फिर -1 और फिर -2। ठीक है, सारी पावर को गुणा कर देंगे। अब एक बात आपको बताए, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस आएगा और माइनस का माइनस से होकर प्लस आएगा, मतलब प्लस में पावर आएगी। और 2 का कितनी बार भी 1 से गुणा करें तो 2 ही आता है। तो ये बन गया 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 4 का 2 बार गुणा। तो 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये बातें जब तक आसान नहीं लगती हैं जब तक हमें ये बातें ना पता हों। ऐसे अगर आप इसे देखेंगे तो लगेगा बहुत टफ है, इतनी पावर लगी है, 3-4 पावर लगी हैं सारी, माइनस में इतना बड़ा देखने में लगता है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, एक और देखिए। अच्छा, अगर थोड़ा सा चेंज यहाँ पे और कर ले, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे -2 लगा होता। ठीक है, मान लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से भी आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। मान लेते हैं हमने -2 यहाँ लगा दिया। ठीक है, एक पावर कम कर दी और अब आपसे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, सारे ब्रैकेट को हटा देंगे।
और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस से होकर प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, और फिर जो प्लस आया उसका माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आ रहा है, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, तो ये बन गया 4 की पावर -2। ठीक है, 4 की पावर -2। अब एक बात आपको बताए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे 4 की पावर 2 था, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, तो वहाँ पे 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 का 2 बार गुणा करने पे 16 आ गया, 16 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी 4 का 2 बार गुणा करेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सही क्या है वो बताएंगे हम। तो लोग सोचते हैं यहाँ पर भी 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस है तो माइनस का 16 सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पावर माइनस में आ जाए, कभी भी आ जाए, तो सबसे पहला काम होगा उस माइनस की पावर को प्लस में चेंज करना, सबसे पहला काम। और प्लस में चेंज करने का रास्ता ये होता है, अगर ऊपर है तो उसे नीचे लाके प्लस में चेंज कर लेंगे, या नीचे से ऊपर भेजने पे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्लास जैसे ही इसको नीचे भेजेंगे तो ये नीचे आके 4 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस हो जाएगी, पावर का साइन चेंज होगा। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 1/16 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। ओके, तो एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें एक रूल के तौर पे कहीं अलग से नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चंस की एक अलग कॉपी बनाइए, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या रूल आपको बताते हैं उसकी कॉपी अलग से बनाइए, कहीं पे अलग नोट करिए, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो एक ही बार में आप कॉपी उठाएंगे और सारे रूल आपको रिवीजन हो जाएंगे, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी माइनस पावर कहीं पर भी आ जाए तो उस माइनस पावर को हमेशा प्लस बनाते हैं, ठीक, और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। प्लस के लिए क्या करते हैं, ऊपर है तो नीचे भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे करने पे साइन चेंज हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन और सीख लिया हम लोगों ने। अब और आगे बढ़ते हैं, एक बात और आपके लिए सीख लेते हैं बढ़िया सी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सब इसी टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे पावर बहुत सारी होती हैं, कहीं रूट होगा, कहीं कुछ होगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आज के बाद क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया सा, ये भी आपके एग्ज़ाम का है। -1/2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट माइनस का 2, एक और ब्रैकेट, और माइनस का 1, ठीक है। और आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/16, 16, -1/16 और माइनस का 16, ठीक है। सारे लोग एक बार इसे ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे सारे लोग वीडियो को रोक कर एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, हमेशा यही करिए। जब भी ऑप्शन आपको देंगे तो वीडियो को एक बार रोकिए, पहले आप ट्राई करिए, ठीक है। आता है नहीं आता है उसके बाद आगे वीडियो प्ले करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो क्लास रूल तो वही है, सारी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -1/2 लिखा हमने, ठीक है, और ये सारी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -2 × -1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस का 1/2 बनेगा, और जब पावर का इंटू करेंगे तो 2 का 2 से होके 4 आएगा, और 4 का 1 से होकर 4 आ गया। अब लेकिन माइनस का 4 की प्लस का 4, ये देखिए माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस का 4 बनेगा, ठीक है। तो ये प्लस का 4 आ गया। अब एक बात आपको बताए, यहाँ पे जो ये पावर 4 है, ये जो पावर 4 है वो पावर ये -1 की भी है और ये पावर 2 की भी है। क्योंकि ये पूरे पे ब्रैकेट के साथ लिखी है तो यहाँ पे ये पावर इसकी भी मानी जाएगी और ये पावर इसकी भी मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जब दोनों को अलग करेंगे तो -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, दोनों को अलग अलग कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 1 पे पावर मानी जाएगी, ऐसे -4 पे पूरे पे लगानी है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्लास जब -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो देखिए 1 का 4 बार गुणा करेंगे, 10 बार करें 20 बार करें 4 ही आएगा। लेकिन माइनस का माइनस से प्लस और फिर माइनस का माइनस से प्लस, तो फाइनली 4 बार गुणा करने पे क्या आ गया, प्लस आ गया। एक बात और याद रखिएगा, इसका यूज़ भी आगे हम करेंगे। अगर -1 पे सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर है, तो हमेशा याद रखिएगा +1 आता है, कितनी भी बड़ी हो पावर।
इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। और अगर यही -1 पे विषम संख्या हो, विषम बार गुणा करना हो, ऑड टाइम मल्टीप्लाई करना हो, तो हमेशा -1 आता है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी बहुत बड़ी पावर होती है तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे -1 पे इवन पावर है तो इसका 1 आ गया, ठीक है, प्लस का 1 आएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा। और जब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, तो 1/16 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने छोटी सी बात ये सीखी, पहली बात तो इसे एक रूल के तौर पे आप नोट करिए। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब बटे में कुछ है और ऐसे ब्रैकेट में पावर लगी है तो वो पावर दोनों की होगी। तो एक बार उस पर लगाएंगे और एक बार नीचे वाले पे लगाएंगे, तो दोनों पे अलग अलग लेके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखिएगा। एक और देख लेते हैं आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन, ठीक, ये वाला देखते हैं। समझ में आ गया होगा ये सारी बातें, अच्छे से नोट करिए। देखिए वीडियो को थोड़ा शेयर भी किया कीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे फ़ायदा ले पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके टीचर आपके साथ लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, उनको बताइए कि वो पढ़कर देखें। क्योंकि हम लगभग सारी बातों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर बात को बिल्कुल बेसिक से सिखाएं, ठीक है। मतलब मैथ्स जो है वो हमने महसूस किया है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो पढ़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, हम कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब मैथ्स पे आते हैं वो और खोल कर देखते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट से हम यही कहेंगे कि वो पूरे वीडियो जो भी हम आपको दे रहे हैं वो लगातार बनाते रहिए, नोट्स इसके अच्छे से सीखते रहिए। कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, उसे दूर करेंगे। आगे कौन से वीडियो आपको चाहिए उस पर बात करिए, आप कमेंट में बताइए कि सर आगे ये वाले वीडियो मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगी। तो कोशिश मेरी रहेगी उन पर वीडियो बना के आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो हम आपकी सारी बातें मानेंगे, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा, जितना मेरे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा। जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप बताइए, उनको भेजिए, लिंक शेयर करिए, उनको बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, और वो ख़ास तौर पे पढ़कर देखें, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें ना की जाए। एक क्वेश्चन है x की पावर 3/5, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप कुछ और भी सीखेंगे। और ये छोटा सा 5 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस 5 का मतलब है ये 5वां मूल है, ठीक, 5th रूट कहा जाता है इसे। फिर एक ब्रैकेट है, -5/3 है, एक और ब्रैकेट है, और ये 5 है। और इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं x की पावर 5, x की पावर -5, x और 1/x, ये ऑप्शन है। और आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो क्लास समझते हैं इसे, एक बार आप पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। देखिए सबसे पहले एक और आपको रूल बताने जा रहे हैं छोटा सा, इस रूल को भी आप कहीं पर नोट करिए। देखिए अगर किसी भी कोई भी नंबर है उस पे ये x पे रूट लगा है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है ये। अगर लगाना चाहे तो हम 2 लिख सकते हैं, 2 का मतलब भी स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे छोटा सा, ठीक। वर्गमूल ये आपका है घनमूल, क्यूब रूट ये आपका है चौथा मूल, 4th रूट। ऐसे ही किसी भी रूट को हम लिख सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अगर कोई रूट हमें मिल जाए और उस रूट को पावर में चेंज करना हो, ठीक है, कभी भी किसी भी रूट को पावर में चेंज करना हो तो पावर में चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप x लिखेंगे और इस पे लिखा हुआ है √x। तो इस रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर। तो इसे x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपका है घनमूल, तो इसे लिखा जा सकता है x की पावर 1/3। ऐसे ये लिखा हुआ है चौथा मूल 4th रूट, इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/4। तो याद रखिएगा अगर कोई भी रूट वाला टर्म आपको दिया जाए तो उसे भी हम पावर में आसानी से बदल सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको रूट मिल जाए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको रूट दिख जाए, तो आप उसे देख के बिल्कुल परेशान ना होइए। कितना भी रूट हो, कैसा भी रूट हो, उसे हम पावर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले हमने x लिखा,
ठीक है। और ये x पे पावर है माइनस का 3/5, ठीक है। ये पावर सीधे सीधे लिख दी हमने। और क्लास एक बात बताएं, ये वाला जो 5th रूट है इसे पावर में चेंज करेंगे तो 1/5 पावर आएगी, और 1/5 जो पावर आएगी वो इसी के साथ गुणा हो जाएगी, तो 1/5 आ गई। और ये वाला जो है ये भी तो सब गुणा होगा, तो ये गुणा होके माइनस का 5/3 आ गया, और वो भी गुणा होके 5 आ गया। तो क्लास ये तीनों पावर आपस में गुणा हुई है, ये पावर और ये। और इस जो 5वां रूट लगा है, 5th रूट जो लिखा है, 5वां मूल जो है, इसे भी पावर में चेंज करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया सा। अब सब कुछ पावर में चेंज हो गया है, आराम से काटेंगे, हल करेंगे, जो भी आएगा आंसर होगा। ये 5 से 5 कैंसिल, ये वाले 5 से ये 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, -1 का -1 से +1 होता है, और x की पावर 1 का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, x आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन हैं अगर आज के बाद पेपर में आ जाए तो उसे भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए आपके सामने कितनी आसानी से हो गया। बस आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए बस, बाकी कोई भी क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, तो एक और समझिए क्लास, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, थोड़े से डाउट्स आपके और जो हैं उनको दूर करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इसी से थोड़ा सा मिलता हुआ है, देखिएगा सभी। देखिए ये जो शीट हमने तैयार करी है, ये शीट आपके लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे के सारे पेपर के पूछे गए हैं। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि जब वो चीज़ आपको पढ़ाए तो सारे क्वेश्चंस करवा दे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आ जाते हैं तो नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमने पूरा सा एक इकट्ठा करे हैं, सारे क्वेश्चन कलेक्शन बनाया है, ताकि जब वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन देखिए सारे लोग, ये 64 है और ये 5th रूट है, 5th रूट, ठीक, छोटा सा 5 है वहाँ पे, ठीक। ये ब्रैकेट है स्क्वायर, एक और ब्रैकेट 1/3, एक और ब्रैकेट 5। देखने में कितना लग रहा है कि टफ होगा, लेकिन अगर पेपर में किया जाए तो विद इन अ सेकेंड, मेरे हिसाब से 5 से 6 सेकंड में आंसर आ सकता है। अगर आप थोड़ा पेन चलाएंगे थोड़ा समय लग जाएगा, 10 सेकंड इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 4 2 16 8, समझिएगा क्लास। आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले इन सबको पावर में चेंज करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ ये दिया है ना, ये इस 64 को भी एक काम करते हैं, पावर में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अभी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए अभी आपने 64 को चेंज नहीं किया, बिल्कुल मत करिए, मान लीजिए नहीं किया, आप सारी पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितनी भी पावर है ब्रैकेट हटा के सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट को उसमें घात में चेंज कर लीजिए, अभी बताया था। तो पावर होने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसके बाद 64 को, उसके बाद आप पावर में चेंज करेंगे तब आंसर आएगा। या तो आप एक काम करा करिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दिया है तो इसको भी पावर में चेंज कर ले। मान लीजिए पावर में चेंज हो सकता है, जैसे इसके पहले वाले में नहीं चेंज हो पा रहा था, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया है और वो पावर में चेंज हो सकता है तो उसको भी पावर में चेंज करिए। और जब सब कुछ पावर में चेंज हो जाएगा तो सब कुछ आपस में कट जाएगा, जो बचेगा वो फाइनल आंसर लास्ट में खुद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर में कैसे चेंज करेंगे, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। ठीक है, छोटी संख्या है। मान लीजिए ना पता हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप 64 को ऐसे फैक्टर बना लीजिए, 2 से 32 टाइम्स 32 बार में, 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, ये 1 बार में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जिसको नहीं पता है, इतनी छोटी बात है, ये सब करना नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई दूसरा नंबर आ जाए तो हमें तरीका पता होना चाहिए। अब ये है 5th रूट, और इसके लिए क्या बताया था, 5th रूट को पावर में चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे 1/5। ठीक है, और जो भी पावर आएगी वो गुणा तो साथ ही में होगी, तो हम साथ ही में गुणा करते चल रहे हैं ना। और ये है स्क्वायर का गुणा, ये है 1/3 का गुणा, और ये है 5 का गुणा। तो क्लास सारे ब्रैकेट हमने हटा दिए,
64 को पावर में चेंज कर लिया, उसके ऊपर रूट लगा था उसे पावर में चेंज कर लिया और सबको पावर में चेंज करके गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा करोगे सारी पावर आपस में कट जाएंगी, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार में 6 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पावर आपस में कट नहीं पा रही है, तो ये 2 आ गया और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होके 4 बनेगा और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया 16, ठीक है। तो क्या ये रूट वाले क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे? कितनी भी पावर लगी हो नहीं पाएगा, कितने भी ब्रैकेट लगे हो नहीं पाएगा, कैसी भी संख्या हो नहीं पाएगा। तो क्लास केवल ये 2-4 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे 200-400 क्वेश्चन भी आपको दिए जाए, भाई रूट दे देगा, बहुत सारी पावर दे देगा, बहुत सारे ब्रैकेट दे देगा, यहाँ पे कोई नंबर दे देगा, क्या इससे अलग कुछ कोई क्वेश्चन आ सकता है? बताइए आप। इस टाइप की अगर बात की जाए तो इसमें का तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और भी अगर आएगा तो वो भी नहीं छूटेगा, उसे भी समझते हैं। तो ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। एक और देखिए सारे लोग, क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास, बस थोड़ा सा टाइम की कमी होती है। एक लिमिटेड एक टाइम है वीडियो का, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। कल फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ढेर सारी बातें आपको पढ़ानी है। अभी 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो आज का बड़ा होगा और बाकी कल हम ठीक इसी के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी के आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। जैसे क्वेश्चन है 1/216 की पावर में है माइनस का 2/3, ये डिवाइड का साइन है, और 1/27 है और माइनस में है 4/3 पावर में, ठीक है। और इसके ऑप्शन है 4/9, 9/4, 3/4, 4/3, ये ऑप्शन है। और पूछा इनमें से कौन सा सही होगा। समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्लास, एक बात बताए, अभी हमने आपको एक 4 वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर 4 पे प्लस में 2 पावर है तो इसका मतलब है 4 का 2 बार गुणा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस टाइप के भी और लेंगे। तो यहाँ पे 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 का 2 बार गुणा करने पे 4 × 4 16 बनेगा। अगर यहाँ पे -2 होता तो हमने बताया था कि माइनस का केवल एक ही रास्ता है कि उसे पहले प्लस बनाएं और प्लस बनाने के लिए इसे नीचे भेजेंगे तो 4 का स्क्वायर बनेगा। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। मतलब माइनस अगर पावर कहीं दी जाए तो सबसे पहला काम उसे प्लस बनाना होगा, बाकी का काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये माइनस पावर है तो माइनस पावर को सबसे पहले प्लस बनाते हैं, और क्लास जब प्लस बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे पलट देंगे हम कि पावर प्लस का 2/3, ये डिवाइड है, ये भी पलटेगा 27 की पावर 1 और ये प्लस का 4/3। तो सबसे पहले हमने माइनस को प्लस में चेंज कर लिया, तो जो माइनस की पावर थी वो प्लस हो गई, ठीक है। अब आगे का काम आसान हो गया। अब आगे जो तरीके हैं वही तरीके लगा के सॉल्व करते हैं। अब एक बात और बताएं आपको, तो ये 216 पे पावर आएगी 2/3 और ये 1 पर भी पावर आएगी, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट के बाहर लगी है पावर और ये पावर दोनों की होगी। तो क्लास एक बात बताए, अगर 1 पे आप कितनी भी पावर ले ले, चाहे बटे में ले ले, बड़ी से बड़ी ले ले, रूट में ले ले, कुछ भी ले ले, 1 पे कोई भी पावर ली जाए तो 1 आता है। तो यहाँ पर बटे में 1 आएगा, इसलिए हमने 1 को लिखा नहीं। यही काम यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 27 की पावर 4/3। तो यहाँ पर भी बटे में 1 आएगा तो 1 का मतलब 1 होता है, लिखिए या ना लिखिए, ठीक है। तो ये काम मेरा हो गया पूरा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब इसे पावर में चेंज कर लेते हैं, पावर में चेंज करके काम हो जाएगा। तो 216 की बात की जाए तो ये 6 की पावर 3 होता है, ठीक है। और 3 का इससे गुणा होगा, क्योंकि जो भी पावर आती हैं वो गुणा होंगी आपस में, याद रखिएगा। यहाँ पे इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, ये भी मल्टीप्लाई होके 4/3, 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बचा 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर बचेगा और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये डिवाइड, यहाँ पे 3 की पावर 4 बनेगा और 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 का 4 बार गुणा, तो ये आएगा 81। भाई 3 का 4 बार करेंगे, 3 का 3 से 9, 3 का 3 से 9, 9 × 9 81 बन जाएगा।
अब यहाँ पर दोनों के बीच में भाग का साइन है और डिवाइड का मतलब होता है ये 81 इसके नीचे जाएगा, तो ये बनेगा 36/81। अब अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा कर लेते हैं, 9 4 जा 9 9 जा, तो 4/9 ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने एक बात क्या सीखी, सबसे पहले पावर को माइनस से प्लस में चेंज करा, उसके बाद जो तरीका था वो तरीका लगा के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ईजिली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर पेपर में आएगा तो आसानी से हो सकता है, या इस टाइप का जो भी आएगा वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, बाकी फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, इसी के आगे की बातों को देखेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन और है मेरे पास बढ़िया सा, ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा हुआ है 64 की पावर 2/3। ठीक है, 64 की पावर 2/3 है, ये देखिए प्लस की पावर में है, फिर यहाँ पे गुणे में 2 की पावर -2 है, और यहाँ पे गुणे में 8 की पावर 0 है, और ये ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे 1/2 लिखा है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0 1 2 1/2। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। अब अगर क्लास इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी अपने सारे रूल लगाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो ये जो पावर 1/2 है ये सबकी पावर है। ठीक है, चाहे आप इसे अभी अलग अलग कर ले या पहले इन सबको सॉल्व कर ले और जितना भी आएगा उस पर एक साथ पावर ले लेंगे, दोनों तरीके हैं। चाहे तो पहले ही पावर को अलग कर ले सबके साथ या बाद में पावर को सॉल्व कर ले। तो पहले हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये 8 की पावर 0 है, और किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो ये तो आपका 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसकी बात करते हैं 64 की। देखिए अभी हमने बताया था कि जब भी पावर दिया जाएगा तो इस नंबर को पावर में चेंज करेंगे, और अभी आपने सीखा था कि 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 की पावर 6, और ये पावर का मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 की पावर -2 है, और ये 1/2। ये 0 वाला 1 हो गया, इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 का 2 से होकर 6 आ गया। ठीक है, पावर कैंसिल। ये बनेगा क्लास 2 की पावर 2 का 2 से होकर 4, और ये बनेगा 2 की पावर -2 की 1/2 पावर। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ये वाला जो माइनस है इसको नीचे ले आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। ये जो -2 यहाँ दिया है आप इसको नीचे ला सकते हैं, क्योंकि नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 2 की पावर +2 बनेगा। लेकिन एक काम करिए क्लास, ये काम अगर मान लीजिए कुछ और ना हो पाता तो ये काम कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों पावर को जोड़ दें। क्योंकि अभी बताया था कि जब बेस सेम होता है, ये बात अभी बताई हमने कि जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों की पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे रहेगा तो माइनस ही। देखिए ये दोनों पावर जुड़ेंगी तो ये -2 रहेगा, -2 है, लेकिन उसे जोड़ा जाएगा, कहा जाएगा जोड़ा जा रहा है, और ये 1/2। तो ये देखिए यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2 और ये 1/2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 1/2, ये दोनों कट के आंसर क्या आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज आपने देखा कि हमने लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बदल के अलग अलग लिए हैं, थोड़ा सा नई नई बातें हर क्वेश्चन में आपको सिखाई है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के पूछे गए थे। तो कल फिर इसी के आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे कल की क्लास में और नए क्वेश्चंस लेंगे, और कल के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टफ भी होंगे कल के क्वेश्चंस। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।